कहानी के स्टार्ट में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो घर में अकेला था और उसको अपने घर के ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो इस कमरे में जाता है वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो देखता है कि एक टॉय घूम रहा है और चेयर पर किसी का शैडो है। तो बूढ़ा आदमी इस शैडो पर एक कपड़ा डाल देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वो शैडो अचानक से बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और बूढ़े आदमी को मार देता है। यहाँ हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन है। वो अपने हस्बैंड और अपने छोटे बेबी के साथ अपने डैड के घर रहने आई है। अपने डैड की डेथ के बाद वो पहली दफ़ा इस घर में आई है, तो वो घर में अपनी कुछ तस्वीरें देखती है जिससे उसको अपने पास्ट की यादें आती हैं। तो एलिसन का हस्बैंड उसे कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो हम शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये घर शहर से बहुत दूर है। लेकिन एलिसन अपने डैड के घर में ही रहना चाहती है। रात को जब एलिसन सो रही होती है तो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन को बचपन से ही एक डिजीज है। सोते हुए उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन उसका माइंड एक्टिव रहता है। और एलिसन जब भी पैरालाइज स्टेट में जाती है तो उसे अपने सामने एक औरत नजर आती है, लेकिन वो इस औरत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो औरत कौन है और उसे क्यों नजर आती है, इस बात का जिक्र उसने बचपन में कई दफा अपने डैड से भी किया था, लेकिन उसके डैड हमेशा उसकी इस बात को ये कहकर इग्नोर कर देते थे कि ये सिर्फ उसका वहम है। अगली सुबह एलिसन टीवी में देखती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सबको बताता है कि उसने एक स्पिरिट से बात करके इंसान की लाश को ढूंढ लिया है। ये देखकर एलिसन भी डिसाइड कर लेती है वो भी इस इन्वेस्टिगेटर से मिलेगी। अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जब एलिसन घर की सफाई कर रही होती है कि तभी बुक शेल्फ से एक तस्वीर नीचे गिरती है जिसमें एक ग्रूम और ब्राइड होती है। लेकिन एलिसन उस तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दोबारा अपने काम करने लग जाती है। तभी उसे ऊपर के वॉशरूम से पानी के चलने की आवाज आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखती है कि वॉशरूम का एक टैप चल रहा है। वॉश बेसिन पानी से भर गया था। जब वो इसे साफ करने की कोशिश करती है तो उसे पानी के अंदर किसी के बाल मिलते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाल किसके हैं। तभी उसका बेबी रोने लगता है और जब वो अपने बेबी को चुप करवाने के लिए उसके पास जाती है, उसे वहाँ पर एक ऊन का धागा नजर आता है जो बाल की तरह लिपटा हुआ था। तो इसे याद आया है कि ऐसा धागा उसने अपनी मोम के हाथ में भी देखा था, क्योंकि उसकी मोम एक टेलर थी। रात को जब एलिसन का हस्बैंड घर आता है तो वो एलिसन को बताता है कि काम की वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। एलिसन ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जाए। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जाएगा जो पहले उसे पसंद करती थी। तो एलिसन का हस्बैंड उसे बताता है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और कंपनी ही मुझे बाहर भेज रही है। वो एलिसन को समझा रहा था कि वो सिर्फ एलिसन से ही प्यार करता है। एलिसन वहाँ से चली जाती है और जब एलिसन अपने रूम में आती है तो एक लट्टू को जमीन पर देखती है। लट्टू को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में भी उसने इस लट्टू को इस तरह घूमते देखा था और जब वो लट्टू का पीछा करते हुए नीचे गई थी तो उसकी मोम ने उसे बंद कर दिया था। जब एलिसन के डैड ने उसे बाहर निकाला था तब एलिसन की हालत काफी खराब हो गई थी और इस चीज को देखकर ही उसके डैड ने डिसाइड किया था वो एलिसन को किसी दूसरी फैमिली को दे देंगे जो इसकी अच्छी परवरिश कर सकेगी, क्योंकि एलिसन अपने घर में सेफ नहीं थी। घर से जाने से पहले एलिसन ने एक प्रीस्ट को देखा। वो इस वक्त घर को छोड़कर चली गई थी। कई सालों के बाद एलिसन वापस इस घर में आई है। अगली सुबह एलिसन का हस्बैंड उसे बताता है उसे ट्रिप पर जाना ही होगा। एलिसन भी उसकी बात मान जाती है। रात को जब एलिसन एक बुक पढ़ रही होती है कि तभी लाइट ऑफ हो जाती है। एलिसन नीचे लाइट का स्विच ऑन करने जाती है। वहाँ उसे अपने डैड की आत्मा नजर आती है और डर कर जल्दी से स्विच ऑन कर देती है। जैसे ही वो लाइट ऑन करके देखती है वहाँ कोई नहीं था, तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने रूम में आकर अपने बेबी को देखती है, लेकिन उसका बेबी सो रहा था। के बाद एलिसन सो जाती है। रात को फिर एलिसन की बॉडी पैरालाइज होती है। तभी उसे वॉकी टॉकी में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो एलिसन को कहती है कि वो इसके बेटे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन बुरी तरह से डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। फिर उसे कहता है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। फिर उसके हस्बैंड टीचर को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है। कि एलिसन का शक ठीक था, उसके हस्बैंड का सेक्रेटरी के साथ कोई रिलेशन था। और अब एलिसन को अपने घर के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। जब वो ऊपर रूम में जाती है तो हमें पता चलता है कि ये वही रूम है जिसे इस मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, यानी कि कहानी के स्टार्ट में जिस आदमी की डेथ हुई थी वो एलिसन के डैड ही थे। एलिसन को उस रूम से एक वीडियो टेप मिलती है और जब इस वीडियो को प्ले करती है तो देखती है ये उसके बचपन की वीडियो है जहाँ वो अपनी मोम और डैड के साथ होती है। इन साथ ही साथ इसमें उसकी मोम के जी वीडियोस होती हैं जहाँ उसकी मोम अपने बाल काट कर वॉश बेसिन में डाल रही थी और साथ ही यहाँ पर एक प्रीस्ट भी होता है। एलिसन को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी मोम के साथ क्या हुआ था। बाद एलिसन उस प्रीस्ट से मिलने जाती है जिसको उसने वीडियो टेप में देखा। प्रीस्ट से अपनी मोम के बारे में पूछती है, लेकिन प्रीस्ट इनकार कर देता है। तो एलिसन उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई है। प्रीस्ट दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद प्रीस्ट दोबारा एलिसन के घर जाता है तो एलिसन को बताता है कि मोम पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। आत्मा बहुत ही पावरफुल थी और हम इस आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी मोम को मारना पड़ा और तुम्हारे डैड ने भी इसलिए तुम्हें घर से दूर भेज दिया था ताकि तुम सेफ रह सको।
अपनी मॉम की डेथ के बाद वो आत्मा तुम्हारे घर पर ही थी। एलिसन उसे बताती है कि जब भी मैं स्लीप पैरालाइज में जाती हूँ तो मुझे एक शेडो नजर आता है। उसे बताता है ये तुम्हारा वहम नहीं है बल्कि उसी आत्मा का शेडो है जो इस घर में है, क्योंकि वो इस घर से नहीं जाना चाहती। एलिसन पूछती है कि वो आत्मा क्या चाहती है, तो प्रीस्ट उसे घर के बारे में बताता है। कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की वाइफ अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी 2 बेटियां भी थी, एक तुम्हारी मॉम थी और एक उनकी बहन थी। इसको वो आत्मा अपने साथ लेगी और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की पहली वाइफ थी। बच्चों को अपने साथ लेने आती है, तभी एलिसन को प्रीस्ट के पीछे वही आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर डर जाती है। तो वो प्रीस्ट से पूछती है हम इस आत्मा को कैसे निकाल सकते हैं। प्रीस्ट बताता है कि सोलर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं हम इन सबको जलाना होगा। इससे पहले को वैसा करते एलिसन का हस्बैंड रिचर्ड भी वापस आ जाता है, जो इनकी बातें सुन लेता है और इस तरह की बातों पर वो यकीन नहीं करता था, इसलिए वो प्रीस्ट को घर से निकाल देता है। तो प्रीस्ट वो अपने घर वापस जा रहा था तो अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। उसके सामने वही आत्मा होती है जिसने ब्राइड के कपड़े पहने होते हैं। एलिसन को घर में जिस ब्राइड की तस्वीर मिली थी और वो यही ब्राइड थी, ये प्रीस्ट को मार देती है। रात को एलिसन को घर के नीचे से आवाज आती है तो वो नीचे जाकर देखती है, वहाँ प्रीस्ट था। प्रीस्ट के पीछे जाती है तो अचानक उसके सामने वही आत्मा आ जाती है और वो इस पर हमला कर देती है। एलिसन की आवाज सुनकर रिचर्ड भी वहाँ आ जाता है तो वो देखता है कि एलिसन के आसपास तो कोई भी नहीं है और एलिसन जमीन पर गिरी हुई चिल्ला रही है। एलिसन को अपने साथ कमरे में लेकर आता है, जहां वो देखते हैं कि उनका बेबी कमरे में नहीं है, जिसके बाद रिचर्ड पुलिस को बुलाता है। लेकिन एलिसन जानती है कि उसके बेबी को वो आत्मा ले गई है। अगर उसे अपने बेबी को वापस लाना है तो इसे पुलिस की नहीं बल्कि ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो। वो इस आदमी को बुलाती है जो इसने टीवी पर देखा था, जिसने एक आत्मा से बात करके केस को सोल्व किया था। इसका नाम जॉन था। जॉन उन्हें क्रिस्टल बॉल देता है और बताता है जब भी हमारे आसपास कोई आत्मा होती है तो इस क्रिस्टल बॉल का रंग बदल जाता है। इसके बाद जॉन घर की चीजों को देखता है और उन्हें बताता है तुम्हारे बेटे को कोई आत्मा ही अपने साथ लेकर गई है और अगर तुम अपने बेटे को वापस हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा जहाँ पर आत्मा रहती है। सन अपने बेटे को वापस लाने के लिए इस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को ये दोनों कैंडल्स के आसपास बैठकर कुछ जादू करते हैं, जिसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जो स्पिरिट की दुनिया में चला गया है और वो इस आत्मा को भी देखता है जिसके पास एलिसन का बेटा था। तो वो जॉन उस आत्मा से कहता है कि एलिसन का बेटा वापस कर दो, लेकिन अचानक से आत्मा गायब हो जाती है और जॉन दीवार पर एक शैतानी निशान को देखता है। इसके बाद जॉन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। वो एलिसन और रिचर्ड को बताता है जो आत्मा तुम्हारे बेटे को ले गई है वो तुम्हारे ग्रैंडफादर की पहली वाइफ है। वो उसको मानती थी, इसलिए एक दिन डिमोन ने अपनी दुनिया में आकर उन्हें अपने काबू में कर लिया और जब के बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चली तो उन्होंने इसी घर में अपनी बीवी को जिंदा दफन करके मार दिया। इस बात का बदला डिमोन और उसकी बीवी ले रही है। जैसे वो पहले तुम्हारी उनकी बहन को उठा कर ले गई थी, बिल्कुल इसी तरह वो तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गई है। सन जॉन से पूछती है कि वो आत्मा बच्चों को क्यों लेकर जाती है। तो जॉन बताता है जब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अपनी बीवी को जिंदा दफन किया था तो वो प्रेग्नेंट थी और इसी बात का बदला वो इस फैमिली के बच्चों को उठाकर पूरा कर रही। भी उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गया था। तो वो जॉन से पूछते हैं अब हमें क्या करना होगा। तो जॉन बताता है आत्मा की दुनिया में जाकर और ये काम सिर्फ एलिसन ही कर सकती है, क्योंकि एक माँ की ताकत ही अपने बच्चे को बचा सकती है। जॉन कमरे में एलिसन को लिटा देता है और इसे लंबे लंबे सांस लेने का कहता है। ऐसा करने से एलिसन दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। वो खुद को एक बॉक्स में बांध पाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो इस बॉक्स से बाहर आकर अपने बचपन के कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पर ये टीवी देख रही थी, वहीं पर उसकी मॉम उसके पास जाती है और उससे कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिसन उसको बताती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरी मॉम नहीं हो। तो वो औरत अपने असली रूप में आकर उसका गला दबाने लगती है। अब जॉन रिचर्ड से अपना बैग लाने को कहता है ताकि ये सही टाइम पर एलिसन को इस दुनिया से बाहर निकाल सके। जब रिचर्ड कमरे में जाता है तो वहाँ वो अपनी सेक्रेटरी को देखता है, लेकिन रिचर्ड समझ गया था कि ये आत्मा की कोई चाल है। अभी उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। रिचर्ड को बाथरूम से आवाज आती है। जब वो आवाज को देखने जाता है तो आत्मा उसे अपने काबू में कर लेती। दूसरी दुनिया में एलिसन अपने ग्रैंडफादर को देखती है जो रो रहे थे। उसको अपनी असल ग्रैंड मदर भी दिखाई देती है जो अपना गला काट रही थी। असल दुनिया में जॉन रिचर्ड का वेट कर रहा था। जब वो वापस नहीं आता तो जॉन खुद ही ऊपर जाता है। जॉन रूम का दरवाजा खोलता है। वहाँ सब कुछ अजीब था क्योंकि रिचर्ड अब आत्मा के कब्जे में था। जल्दी से अपना बैग लेकर दरवाजा बंद कर देता है और वापस आ जाता है। इसके बाद वो एलिसन की बॉडी जो वहाँ सो रही थी उसके ऊपर कुछ जादू करता है। आत्मा को एलिसन से दूर रहने का कहता है। इसके बाद वो स्पिरिट उससे दूर तो हो गई थी। दुनिया में एलिसन अपने ग्रैंडफादर की पहली वाइफ को देखती है, उस आत्मा को जो इनके पीछे पड़ी हुई थी। एलिसन को अपने डैड मिलते हैं जो उसे उस दुनिया में आने का बोल रहे थे, मगर एलिसन उन्हें बताती है मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ। तो उसके डैड उसे आगे का रास्ता बताते हैं और अपना ख्याल रखने का कहते हैं।
एलिसन आगे जाती है तो अपने ग्रैंडफादर को देखती है जो अपनी वाइफ को ले जा रहे थे और कब्र खोदकर इसको दफना देते हैं। उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि मुझे ना मारो, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो इसे दफन कर देते हैं। एलिसन ये सब देखती है तो वो सोचती है उसका बेटा उसे यही मिलेगा जिसके लिए वो कब्र खोदती है, वहाँ उसे अपना बेटा मिल गया। वो अपने बेटों को असल दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। जब एलिसन असल दुनिया में जाने ही वाली थी तभी वो आत्मा इसको पकड़ लेती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एलिसन अपनी दुनिया में वापस आ गई है। एलिसन जॉन से पूछती है कि हम अपने बेटे को वापस ले आई हूँ तो जॉन बताता है नहीं, पर तुमने अच्छी कोशिश की थी। पर तभी उनका बच्चे की आवाज़ आती है। जब ये लोग उस रूम में जाकर देखते हैं तो रिचर्ड अपने बेटे के साथ खेल रहा था। ये देखकर खुश हो जाता है कि अब एलिसन की फैमिली कंप्लीट हो गई है। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि जॉन एलिसन की फैमिली से मिलने आता है। रिचर्ड उससे बताता है कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अब दोबारा अपनी वाइफ और बेटे को मुसीबत में नहीं डाल सकता। घर के अंदर जाकर एलिसन के बेटे को देखता है लेकिन उसे एलिसन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो जॉन को महसूस होता है कि इस घर में अभी भी कोई मौजूद है। जॉन उसी क्रिस्टल बॉल को एलिसन के बेटे को खेलने के लिए दे देता है कि तभी उस बॉल का रंग ब्लैक हो गया था। जॉन समझ गया था इस घर में बहुत ही खतरनाक ताकत है। एलिसन वहां आकर जॉन से कहती है कि वेलकम है तुम्हारा, ये कहकर उस पर अटैक करके उसको मार देती है। इसके बाद जब रिचर्ड घर आता है तो वो जॉन की लाश को देखता है, लेकिन उसके साथ ही उसे अपनी बेसमेंट से आवाजें भी आ रही थी। जब ये वहां जाकर देखता है डिमोन के हाथ में उसका बेटा है और एलिसन पीछे आकर उस पर हमला कर देती है और रिचर्ड को भी मार देती है। आत्मा ने एलिसन पर भी अपना कब्जा कर लिया था और कोई भी उस घर से ना जा पाए तो वो एलिसन के अंदर आकर सबको मार रही थी। अब आगे एलिसन और उसके बेटे के साथ डेड ब्राइड क्या करेगी, इस सस्पेंस के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।